सौ बात की एक बात यह है कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में अब जबरदस्त खटास आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का एक और टैरिफ लगा दिया है, यानी कि अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। और इसकी वजह भारत का रूस से तेल खरीदते रहना, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब भारत टैरिफ के मामले में ब्राजील के बराबर और चीन से भी ऊपर पहुंच गया है। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने भारत को टारगेट किया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? भारत कह रहा है कि तेल खरीदने का फैसला बाजार की जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। रूस और पश्चिम में के बीच संतुलन बनाना, यही अब तक भारत की नीति रही है। लेकिन ट्रंप के इस कदम से कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, आखिर अचानक टैरिफ इतना क्यों बढ़ा दिया गया? कई जानकारों का कहना है कि सिर्फ तेल नहीं, ये एक पॉलिटिकल गेम भी है। नोबेल शांति पुरस्कार की चाह रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप शायद भारत पर दबाव डालकर रूस और चीन को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या ट्रंप को भारत की नाक चुभ गई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका को भारत द्वारा नकारे जाने से नाराज हैं। बार बार ट्रंप दावा करते रहे हैं, शायद 25 से भी अधिक बार, कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कराया। भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है। शायद ये बात ट्रंप को अच्छी नहीं लगी। पॉइंट नंबर 3, चीन पर कार्रवाई क्यों नहीं? वो तो सबसे ज्यादा रूसी तेल खरीदता है। ट्रंप खुद मानते हैं कि चीन भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई या सजा नहीं दी गई है। क्या चीन बहुत बड़ा है सजा देने के लिए, या ट्रंप मौके का इंतजार कर रहे हैं? जब ट्रंप से पूछा गया कि भारत को ही क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है, तो ट्रंप ने कुछ ऐसा जवाब दिया। Keeping that 10 to 12 day deadline. China facing potential secondary sanctions for Yeah. Russian oil. Them having that tariff or sanction rather or not hinges on what going forward. It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. Yes. Are you keeping that 10 to 12 day deadline that you had given Russia after today's talks? Yeah, we're pretty much getting close to it right now, but we're having very serious talks right now about getting out of Ukraine, getting it settled, getting it ended. Should have never started, would have never started. If I were president, it would have never started. पॉइंट नंबर 4, क्या भारत अब रूस से दूरी बना ले? शायद अमेरिका यही चाहता हो, लेकिन भारत हमेशा से रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति पर चलता रहा है। क्या हम एक भरोसेमंद साथी को छोड़ सकते हैं? फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी और NSA अजित डोवाल की मॉस्को यात्रा ये साबित करता है कि तेल अभी भी रूस से ही आएगा और ये रिश्ते बरकरार रहेंगे। जैसे कहें फ्रॉम रशिया विथ लव, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 5, क्या यह सिर्फ तेल की बात है या दबदबे की? कुछ सूत्रों का कहना है कि ये टैरिफ असल में रूस और चीन को चेतावनी है और भारत उसके बीच में फंस चुका है। ट्रंप ने खुद माना है कि रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू हो गई है। क्या भारत को दबाकर अमेरिका रूस और चीन पर प्रेशर बना रहा है? अब देखना है 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। उससे ठीक पहले एक अमेरिकी व्यापारिक डेलीगेशन भारत आ रहा है। क्या भारत उनके सामने झुकेगा या डटकर खड़ा रहेगा? फिलहाल इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात जो आज उन्होंने ट्रंप के टैरिफ दोगुना किए जाने के बाद कही। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। Subscribe to One India and never miss an update.